सोशल मीडिया पर एक कपल वायरल होता है जिसमें टाइटल कुछ यूँ होता है कि जनूबी एशिया का सबसे बड़ा रन मुरीद, कि उनकी जो मिसेज थी वही जिनके साथ उन्होंने मैरिज की, लव मैरिज की, मोहब्बत थी। बस जी, हमारे लिए तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ा शौक़ है। हम भी यही समझते थे कि हमारे भाई ने अपनी पसंद से शादी की है तो बहुत खुश होगा। मेरी ज़िंदगी में मेरी ख्याल है सबसे बड़ी आजमाइश मेरी अम्मी की बीमारी थी। इस औरत ने मेरे भाई को प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया और इसकी माँ ने काले अमल से मेरे भाई का दिमाग ऐसा बांधा कि वो लड़का जो अपनी माँ के पाँव धो धो के पीता था वो मेरी माँ के खिलाफ हो गया कि तुम ड्रामा कर रही हो। इस बेहया औरत ने मेरी अम्मी को, जो कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, उस औरत को इसने रोन दिया गंदी और नंगी गालियां देकर। उसके बाद जाहिर है कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता। जाहिर है इनकी आपस में मुंह मारी हुई। मेरे भाई ने उसको वॉर्न किया। चौधरी इम्तियाज ने शॉल की हुई और उससे निकाल के दिखा रहा है इसको गन। मेरे हाथों जाया ना हो जाना, मेरे इलाके में मैं तुझे यही मार दूंगा, तेरा कत्ल कर दूंगा। चौधरी इम्तियाज, इसके मामू ससुर, इसकी सास समीना ज़िया, इसका ससुर ज़ियाउल कमर और इसका साला एहसन ज़िया। एहसन ज़िया ने भी लान तान की, गालम गलोच हुआ, इन्होंने इस पर तशद्दुद भी किया। ये 3 आदमी थे, एक औरत थी और ये अकेला था मेरा भाई। फिर इन्होंने इसका फ़ोन भी इसे छीन लिया। इन्होंने 6-7 घंटे सुल्तान को ज़द खौफ किया और कमरे में बंद किया। इसको प्रॉपर एक कैदी बनाकर गाड़ी में डालकर चाइल्ड लॉक लगा के, गाड़ी में ब्लाइंड्स लगा के, छोटी डब्बे जितनी कल्टिस में 9 घंटे का सफ़र इन्होंने तय किया जी। कोहाट से लेके लाहौर तक। टोटल कितना नुकसान हुआ तकरीबन? रफली भी बताओ ना तो 65 से 70 लाख का है। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान है। नाज़रीन, 1 साल कब सोशल मीडिया पर एक कपल वायरल होता है जिसमें टाइटल कुछ यूँ होता है कि जनूबी एशिया का सबसे बड़ा रन मुरीद। हैप्पी हैप्पी नज़र आता है जोड़ा, लव मैरिज, सारे मामले बेहतरीन होते हैं। लेकिन 2-4 दिन पहले वो जो भाई हैं हमारे शेख सुल्तान, उनकी वीडियो एक आती है जो कि बड़ा दिल खराश सा वाक़या पेश हुआ होता नज़र आता है कि उनकी जो मिसेज थी वही जिनके साथ उन्होंने मैरिज की, लव मैरिज की, मोहब्बत थी, वो उनके साथ एक ट्रेजेडी करके चली गई हैं। क्या मामला थे? उनकी सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, बड़े हैप्पीली लाइफ गुजार रहे थे, एकदम से ऐसा क्या हो गया? बस जी, हमारे लिए तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ा शौक़ है। हम भी यही समझते थे कि हमारे भाई ने अपनी पसंद से शादी की है तो बहुत खुश होगा। मैंने कहा हम बहुत खुश थे कि चलो हमसे नहीं भी मिलता या हमसे ताल्लुक़ नहीं भी वो रखने देती है, फिर भी आपस में चलो खुश हैं। अचानक से जब हमें 17 तारीख को कॉल आता है भाई का, 17 अगस्त को, बस हमारी तो कायनात ही बदल गई। हम इतने ज़्यादा शौक से, ट्रॉमा से गुजरे हैं कि बताते हुए हर वक्त इस कहानी को लोग समझते हैं कोई फिल्मी कहानी है, ये एक हकीकत है। इसको हर वक्त मुझे बयान करते हुए जो मुझे तकलीफ़ पहुंचती है, आई थिंक वो कोई महसूस नहीं कर सकता। ये एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। और हम आज बात करेंगे 13 अगस्त से लेके 17 अगस्त के वाक़यात में और क्या क्या इन वाक़यात में हुआ है। अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई ज़ाती रंजिश थी, कोई बात थी दिल में जिसकी खुनक रखी इन्होंने, इनकी मिसेज ने सुल्तान भाई की, या कोई मामला ऐसा पेश है, कोई घरेलू झगड़ा था? असल वजह क्या बनी? असल में बेसिकली जी हुआ ये है कि सुल्तान को कबल कुछ दिन पहले कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, 2 लाख रुपए की। इन्होंने मेरी अम्मी को अप्रोच किया कि अम्मी मुझे 2 लाख चाहिए हैं तो आप मुझे दे दें। अम्मी ने कहा बेटा क्यों नहीं, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पास आओ पिंडी, तो मैं तुम्हें 5 लाख देती हूँ 2 लाख की जगह, तो तुम मेरे पास आओ। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। जब इसके हिरा बीबी के दिमाग तक ये बात, कानों तक पहुँची है कि सुल्तान ने पिंडी का सोचा है और अपनी अम्मी से पैसे लेके आने हैं, तो इसका मूड वैसे ही ऑलरेडी बना हुआ था सैटरडे को ना, यानी 13 अगस्त को। 13 अगस्त को इन्होंने नाश्ता वगैरह किया, चीज़ें नॉर्मली नज़र आ रही थी। सुल्तान को 13 को स्पोर्ट्स बोर्ड KPK से कॉल आता है और वो इनवाइट करते हैं कि सुल्तान आप मर्दान आएँ और आप अपने फ़ाइटर्स को भी लाएँ और VCL जिम को रिप्रेजेंट करें, हम आपको इज़्ज़त देना चाहते हैं और आपके ऑनर में हम ये करना चाहते हैं, आप आके होस्ट करें। सुल्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका था, अपॉर्चुनिटी थी। सुल्तान ने अपनी बेगम को कहा कि मैंने मर्दान जाना है, वो मेरे लिए स्वीट भी बुक कर रहे हैं और 5 स्टार होटल है और हमारा खाना एवरीथिंग स्पॉन्सर्ड, तो तुम मेरी फैमिली, मेरी बीवी, चलो तुम मेरे साथ। इसने तो फाइट ही पिक कर ली मेरे भाई के साथ। इनकी आपस में अपनी बेगम के साथ इस बात पे मुंह मारी हुई थी कि इनकी बेगम इनको पुश कर रही थी कि तुम इधर से ऐसे नहीं जाओगे, तुम अपनी अम्मी को ब्लॉक करो व्हाट्सएप पे। अब मैं और मेरी लंदन वाली बड़ी बहन तो 2 साल से ब्लॉक्ड है, ठीक है जी। अम्मी को भी कह रही थी कि ब्लॉक करो और फिर इस बेहुदा
औरत ने, पार्डन माय लैंग्वेज, मुझे माफ़ कीजिएगा, इस बेहया औरत ने मेरी अम्मी को, जो कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, उस औरत को इसने रोन दिया गंदी और नंगी गालियाँ देकर। उसके बाद ज़ाहिर है कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता, ज़ाहिर है इनकी आपस में मुँह मारी हुई। मेरे भाई ने इसको वॉर्न किया कि ख़बरदार तुमने ऐसी बकवास की। फिर इसका दिल अच्छा है, थोड़ी देर बाद इसको भी लगा कि चलो मेरी है तो बीवी है, फिर इसने उसे कहा कि चलो ना आओ चलते हैं। ये मान नहीं रही थी, बहुत स्टबन हो रही थी, और इसने मेरे भाई को कहा नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ। हालांकि मेरे ख्याल में हिरा को सूट करता था कि वो मर्दान जाती, क्योंकि कोहाट उसका मायका भी तो साथ था ना, तो उसको तो करीब पड़ता था, और लड़कियों को तो बहुत शौक होता है मायके जाने का। तो मैडम रुक गई इधर पीछे। खैर जी, सुल्तान चले गए मर्दान। जिस वक्त ये मर्दान जा रहे थे तो रास्ते में इनको फ़ोन आता है एहसन ज़िया का, अपने साले का। जैसे कि इनकी बहन ने, एहसन की बहन ने इनको पहले से बता दिया कि मेरी तुम्हारे बहनोई से लड़ाई हुई है, वटेवर। वो इसकी खुशामद कर रहा है कि सुल्तान भाई किधर हैं, क्या प्लान है। तो इसने कहा मैं तो मर्दान जा रहा हूँ, मेरा इवेंट है। अच्छा आप मर्दान आ रहे हैं, तो कोहाट के करीब है वो। इसने कहा हाँ मैं पहुँच के आपको बताता हूँ, तो आप भी आना। फिर सुल्तान जब मर्दान पहुँचे तो इन्होंने एहसन को कॉल किया है और एहसन को कहा है कि एहसन मेरा ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, तो आप भी आओ, और मामू के जो बच्चे हैं, कज़न लड़के बच्चे, उनको भी लेकर आओ। ज़ाहिर है लड़के कुश्ती में खुश होते हैं। तो उसने इसको कहा कि ठीक है सुल्तान भाई, मैं आपको आधे घंटे में बताता हूँ कि मैं किस टाइम आ रहा हूँ। वो जो आधा घंटा था जनाब, उस आधे घंटे में एहसन ज़िया ने अपनी बहन हिरा ज़िया, अपने मामू चौधरी इम्तियाज़, अपनी माँ समीना ज़िया और अपने बाप ज़ियाउल कमर के साथ एक पूरी क्रिमिनल प्लानिंग की है मेरे भाई के ख़िलाफ़, जिससे सुल्तान बिल्कुल बेखबर थे। इनको कुछ नहीं पता था कि इनके दरमियान में क्या बात हुई है, क्योंकि सुल्तान के दिल में कोई बुग़्ज़ और कीना नहीं था। इन्होंने अपना इवेंट खुशी से अटेंड किया, इनका साला आया, उसको खाने भी खिलाए, उसके साथ तस्वीरें भी बनाई, स्पोर्ट्स बोर्ड में उसको बड़े बड़े लोगों में, मिनिस्टरों में मिलवाया, हालांकि उसकी इतनी औकात नहीं थी। अब मेरे भाई का इरादा बेसिकली ये था, इंटेंशन उसकी ये थी कि मर्दान का इवेंट ओवर होता है तो मैं अपनी अम्मी के पास रावलपिंडी जाऊँगा उनको सलाम करने, और ज़ाहिर है उसके जो मामलात थे, पैसे लेने थे, वो भी करूँगा। एहसन ने मेरे भाई को पुश करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं सुल्तान भाई, आप इतने करीब आए हैं मर्दान, तो आप चले ना कोहाट, अब्बू अम्मी भी आपको बुला रहे हैं, आपके अंकल आंटी वो कह रहे हैं कि सुल्तान को इतनी करीब आकर ना दूर जाए, आए हमारे पास खाना। फोर्सफुली अपने घर ले गए जी। मेरा भाई तो जी मुरव्वत में ही मारा गया। उसके बाद ये हुआ कि सुल्तान के साथ इसने ये धोखा किया और मुखबरी से सुल्तान को कोहाट ले आया। 15 को ये कोहाट पहुँचे हैं, 15 तारीख गुजरी इसी तरह नॉर्मली। इसके ससुर का एटीट्यूड बहुत ही अजीब था, ना वो सलाम का सही तरह जवाब दे रहा था, उसने एक बूथा सा बनाया हुआ था। तो सुल्तान ने नहीं इतना इस बात को माइंड किया, क्योंकि उसने कहा चलो बड़े हैं, हो सकता है थक गए हो या वॉटेवर, कोई ऐसी बात होगी। इसने बाकी फैमिली के साथ मिला, नॉर्मल था सारे हिसाब किताब। 16 तारीख को जी ये खाने के लिए इसके मामू के घर गए हैं। इसके मामू एजाज़ ने इसको खाने पे बुलाया था कि हमारा दामाद आया लाहौर से, जी खाने पे बुलाओ। खाने पे बुलाया, खाना खा के जब ये वापस अपने ससुराल आया हिरा ज़िया के घर, वहाँ पे जी लाउंज में रात के टाइम 9-10 बजे का टाइम था। उस वक्त जी कबल बैठे थे चौधरी इम्तियाज़, इसके मामू ससुर, इसकी सास समीना ज़िया, इसका ससुर ज़ियाउल कमर और इसका साला एहसन ज़िया, चारों बंदे बैठे हुए। तो इसने ऐसी खुशी से कहा मुरव्वत में, आए आप चारों प्लेयर इधर ही हैं तो आप लूडो का मैच लगाते हैं। भाई अब उसके दिल में ना कोई बुग़्ज़ ना कोई कीना, एक नॉर्मल बंदा, एक हंसमुख फैमिली इसी तरह बात करती है आपस में कि चलो अब चाय चलेगी तो पार्टी चलेगी, गपशप चलेगी। आगे से असल मामला यहाँ से ख़राब होता है 10 बजे के बाद 16 तारीख को, कि इसके ससुर की तो आंखें यहाँ से यहाँ आ गई, आंखें माथे पे उस बंदे ने रख ली। वो लुंगी पहन के और सफ़ेद बनियान पहन के निकल आया और इसको कहता है तुम्हारी ये मजाल कि तेरी ये जुर्रत कैसे कि तूने मेरी बेटी से ऐसे बात की। ओ भाई, अगर उसकी तुम्हारी बेटी से कोई बात हुई है तो वो डोमेस्टिक मामला है, वो मियाँ बीवी का आपसी मामला है। जब अगर मेरा भाई हमें नहीं बता रहा कि उसकी बीवी से कोई मुंह मारी हुई है तो तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तुम किस किस्म के आदमी हो कि तुम दामाद को घर बुलाते हो और जलील करते हो? ठीक है, इसने खैर मेरे भाई को जलील करना शुरू कर दिया। साथ ही चौधरी इम्तियाज़ शॉल एक पहन कर आया था, लाल सोफे पे लेटा हुआ था और ऐसे शॉल की हुई, और उससे निकाल के दिखा रहा है इसको गन, मेरे हाथों ज़ाया ना हो जाना, मेरे इलाके में है, मैं तुझे यही मार दूंगा, तेरा कत्ल कर दूंगा। इस तरह इन्होंने मेरे भाई के ऊपर पूरा हरासा किया, इसको वहाँ पे बंदी बनाया, इसको वहाँ पे ज़्यादा खौफ किया है। एहसन ज़िया ने भी लान तान की, गालम गलोच हुआ, इन्होंने इस पर तशद्दुद भी किया। ये 3 आदमी थे, एक औरत थी और ये अकेला था मेरा भाई। फिर इन्होंने इसका फ़ोन भी इसे छीन लिया। इसी दौरान मेरे भाई को गुस्सा चढ़ गया, ये गया कमरे में कि मैं अपना बैग उठा के जा रहा हूँ। जिस वक्त ये बाथरूम गया हाथ धोने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, जब ये दरवाजे के पास आया तो इसको अंदर धक्का मार के दरवाज़ा लॉक कर दिया, बाहर गेट को भी ताले मार दिए, एक कैदी की तरह इसको अंदर बंद कर दिया, किडनैप कर लिया प्रॉपर। ठीक है, देन
उसके बाद देखें जी, इन्होंने पूरा बलवा बोला, हरासा किया, तशद्दुद किया, बेइज्जत किया, गालम गलोच किया। किसको? अपने दामाद को। सबसे पहला मेरा ये इल्ज़ाम है कि आप अपने दामाद से किस तरह ऐसे पेश आते हैं, प्लीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एहसन ज़िया, समीना ज़िया, ज़ियाउल कमर और इसका मामू चौधरी इम्तियाज़, ठीक है, इन चारों ने अब दरवाजे से लान तान, गालम गलोच, धमकियाँ, सारा कुछ चल रहा है। उधर से मेरा भाई अकेला है, फ़ोन उसके पास नहीं है, हमारा उससे कोई राब्ता नहीं है। मेरी अम्मी के ज़हन में था कि 16 तारीख को मेरा भाई पिंडी आएगा, तो वो इसके इंतज़ार में थी। मेरे भाई को चिकन बहुत पसंद है, तो रोस्ट भी तैयार था, कढ़ाई भी तैयार थी, सब कुछ था। अब मेरी अम्मी इसको कॉल कर रही हैं तो आगे से जवाब नहीं आ रहा, नंबर बंद नहीं जा रहा जी। इसका साला इतना घटिया, जलील और मनहूस इंसान है। उसने मेरे भाई का फ़ोन जब्त किया, बता सारी रात वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहा है इसके, और इसके फ़ोन पे जब अम्मी कॉल करती थी व्हाट्सएप पे वो काट देता था, मैसेज करती थी तो ब्लू टिक हो रहे हैं और जवाब नहीं आ रहा है। आप सोचिए उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, उस माँ पे क्या गुजर रही के माइंड में यही है कि ये सुल्तान के पास ही हम भाई जी। और वो इसलिए भी परेशान हो रही कि मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि सुल्तान का शाम को मेरा ख्याल है कबल 5 से 6 बजे यही एक मैसेज आया था, आई एम इन कोहाट। इन्होंने 6-7 घंटे सुल्तान को ज़द खौफ किया है और कमरे में बंद किया है। उसके बाद इन्होंने जब सुबह 5 से 6 के दरमियान दरवाज़ा खोला है तो आगे समीना ज़िया जो हिरा ज़िया की माँ है वो एक ट्रे में पानी का ग्लास लेके खड़ी थी जिसके अंदर एक बेहोशी की दवाई थी, क्योंकि ज़ाहिर एक 6 फुट का आदमी वो ऐसे काबू नहीं कर सकते थे गाड़ी में, वो लेके खड़ी थी किलकिश। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा तू बेनियाज़ है कि मेरे भाई ने वो पानी नहीं पिया है। जब वो बाहर निकला गुस्से से तो ये बैठा है, इसकी बाहर जूता पड़ा था, जब इसने जूता पहनने के लिए हाथ नीचे किया तो एहसन ने इसका जो साला है नीचे से रस्सियाँ बांधी हैं इसके पाँव में, और इन्होंने इसको बाकी दोनों आदमी उसके बाजू पकड़े हैं और फिर इन्होंने इसके बाजू बांधे हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर एक कैदी बनाकर गाड़ी में डालकर चाइल्ड लॉक लगा के गाड़ी में ब्लाइंड्स लगा के छोटी डब्बे जितनी कल्टिस में 9 घंटे का सफ़र इन्होंने तय किया जी, कोहाट से लेके लाहौर तक, बग़ैर किसी ब्रेक के, बग़ैर किसी चीज़ के। हालांकि हम इस्लामाबाद से लाहौर भी आते हैं तो हम भेरा में ब्रेक करते हैं। आप सोचें कि ये उसको एक कैदी बना के, एक मुजरिम बना के मेरे भाई को लेकर आए हैं। इस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है, इस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है। उसके बाद ही जब इसको यहाँ लाए तो अब्दुल सत्तार ईदी रोड पर ठोकर पे जब ये उतरे तो इसका साला जो बेसिकली बड़ा चापड़ूस सा है, अब वो जब इधर ये लाहौर आ गया तो उसे पता है अब यहाँ पे मामला ख़राब होगा, तो उसने इसकी बड़े प्यार से रस्सियाँ शस्सियाँ खोली हैं, लेकिन चाइल्ड लॉक लगे हुए थे। और इसने कहा ठीक है, इसने उसको आंखें दिखाई हैं, वो घबराया होता है इससे उस वक्त। जिस वक्त ये फ़िज़ाइया से इधर एंटर हुए हैं तो मेरे भाई ने जब गाड़ी से उतरा तो इन्हें बोला है ख़बरदार मेरे घर के अंदर आए, तुम्हारी बेटी को बाहर भेजता हूँ। जब ये अंदर आते हैं सुल्तान तो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो इधर तो सीन ही फ़र्क है, जहाँ सारी चीज़ें ऐसे पड़ी थी वहाँ सारी चीज़ें इसकी बीवी ने पैक की हुई थी ऑलरेडी। मैडम जो 2-3 दिन पीछे रुकी हैं वो प्लानिंग से रुकी थी कि तैयारी करें, सामान बांधें। कौन कौन सा सामान जो है वो ले गई? सारा सामान ले गई जी। एक तो अव्वल तो ही कुछ लाई नहीं थी, मैं ये बात बताना चाहूँगी। हमारे घर वो बेसिकली जो कहते हैं ना, आप 2 जोड़ों में लड़की भेजो लड़की हुई हमारी, यो हनी सिंह का एक गाना है, मैं उसको कोट कर रही हूँ। आप मेरा अगर इंस्टाग्राम देखें एडवोकेट माविश तो मैंने एक डिवोर्स पे वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने कोट किया। ये वाकई 2 जोड़ों में आई थी, इसके पास कुछ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देखें हमें किसी चीज़ की कमी भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अपना 1.5 करोड़ का सामान इधर पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, पिंडी में अलग घर सेट हुआ है, हमें किस चीज़ की कमी। ये कोई कपड़े शपड़े चीज़ें थी, बाकी मेरा भाई इसको ऐलान के जोड़े और सोबिया नज़ीर के, सना सफ़ीनाज के लेता रहे, लेके उनकी हमें परवाह भी नहीं है। वो तो अपनी सारी चीज़ें इस तरह की ले के गई है। और मज़े की बात है कि पहले भी लेके जाती रही, जब जब कोहाट भाई के साथ जाती थी तो बक्से भर के ले जाती थी। जाहिर सी बात है मेरा भाई ने बेगम लेकर आया था ना, बीवी नौकरानी, तो लाया नहीं था कि उसका बक्सा खोल के देखेगा कि क्या लेके जा रही हो। और लड़के आपको पता है इतने नोज़ी नहीं होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारी साथ दराज में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मेरे भाई को इतनी सेंस ना, उसने कभी पूछा। ये पहले ही सारी चीज़ें ना हमारी अलमारियों से भी निकाल के चुरा के लेके जाती रही है, जिसमें शातूस की शॉल्स मेरी अम्मी की बड़ी कीमती, मेरी अम्मी के डिज़ाइनर सूट्स, मेरी अम्मी का डिज़ाइनर वेस्टर्न वेयर सारे जो आज उनको पता चला है, जो बाहर से लंदन से दुबई से वो कलेक्शन की हुई थी उन्होंने, वो सारे उठा के ले गई मैडम। पहने हुए बने बनाए भी, अनसिले भी, मेरी अपनी जहेज़ की साड़ियाँ बनारसी, अनसिले सूट बहुत सारे, मेरी बहन के अनसिले सूट जो लंदन में होती हैं, और अम्मी के सारे डिज़ाइनर जूते। मतलब वो सामान भी कम से कम 30 लाख का है जो ये चोरी कर गए हैं। उसके अलावा हिरा ज़िया, मेरे भाई के इंपॉर्टेंट कागजात, उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की डिग्री,
अमेरिका की, उसके अलावा उसकी यूएसबी जिसमें उसके 10-15 साल का सारा डाटा है, वीसीएल का, अमेरिका का सारा उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स एवरीथिंग। उसके अलावा हमारी गाड़ी करोला के कागजात, हमारा एक रिक्शा है मुलाजमों के लिए उसके कागजात, उसके अलावा हमारी प्रॉपर्टी के और PT1 कागजात, ये सब हेरा चुरा के ले गई है सिर्फ मेरे भाई को ब्लैकमेल करने के लिए। बाकी सामान तो चस्के के लिए और चोरी इसने जो की ये सामान, ये जो डॉक्यूमेंट्स लेके गई हमारे घर से, ये ब्लैकमेलिंग के लिए गई। टोटल कितना नुकसान हुआ तकरीबन? टोटल जी मैं अगर आपको रफली भी बताऊँ ना तो 65 से 70 लाख का है। मतलब तो आपने कानूनी कार्रवाई कहाँ तक की अभी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कानूनी कार्रवाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ख़ुद लॉयर हूँ जी, साफ सी बात है। कानूनी सिलसिला भी मेरा स्ट्रॉन्ग है और थाना भी स्ट्रॉन्ग है। इधर पंजाब में थाना कहते हैं, थाना भी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, आपको लग रहा होगा कि ये एक फ़िल्म का स्क्रिप्ट सुना रही हैं, लेकिन लिटरली मैं जब सुल्तान भाई से मिला तो वो शौक में थे। अभी भी उनका वही ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आया जा रहा उनसे कि मेरे साथ हो क्या गया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और उम्मीद है कि आपको इंसाफ भी ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। आमीन, अल्लाह खैर करे जी। जस्टिस विल प्रिवेल इंशाल्लाह एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ वी आर ऑन राइट एंड वी विल विन इंशाल्लाह। अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।